हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि ये नेक्स्ट वीक परफॉर्म किस तरह से कर सकते हैं। सिनेरियो क्या निकल कर आ रहा है, बुलिश का या फिर बेरिश का, सेलिंग प्रेशर है या फिर बाइंग प्रेशर है, नेक्स्ट वीक मार्केट परफॉर्म किस तरह से कर सकता है, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, कौन सा स्ट्रॉन्ग लेवल जो है सपोर्ट का बन चुका है, और आज के परफॉर्मेंस को भी देखेंगे कि आज परफॉर्म किस तरह से किया है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ने, और मंडे को मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। जी हाँ फ्रेंड, हमारा मार्केट ओपन होगा मंडे को, तो डिटेल में सारी चीजें एनालाइज करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड, टेलीग्राम पर मैं कोई कॉल पुट नहीं प्रोवाइड करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ देखिए इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और ये मैंने पोस्ट किया 12 बजे। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट एरिया था, वो मैंने ड्रॉ किया, ड्रॉ करके पोस्ट किया। देखिए सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस है। अब यहाँ पर आपको कहाँ पर बाय करना है, कौन सा लेवल देखना है, क्या कैंडल देखनी है, ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस वो आपका होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं लेवल्स अपडेट कर देती हूँ कि कौन सा लेवल अगर मार्केट मूव करेगा अपसाइड तो क्या टारगेट दिखा सकता है, अगर मूवमेंट दिखाता है डाउन साइड तो क्या टारगेट दिखा सकता है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट लेवल्स सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। तो इस तरह का अगर आपको लेवल्स का अपडेट चाहिए तो आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये निफ्टी 50 का चार्ट है, निफ्टी 50 के चार्ट पर भी मैंने लेवल्स ड्रॉ करके पोस्ट किए। तो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से फ्रेंड। तो अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं यहाँ पर चार्ट पर और डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो इस वीक की जो कैंडल बनी वो बनी है ग्रीन कैंडल, लेकिन इस ग्रीन कैंडल ने क्या है, अप साइड से रिजेक्शन लिया है। देखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या एरिया है, तो अपर साइड से अगर देखें तो यानी ऊपर साइड से ये हमारे क्या है, रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है, जहां से बार बार क्या कर रहा है, रिजेक्शन फेस कर रहा है। डाउन साइड से यहाँ पर ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। अभी अगर देखें तो इसने क्या किया, यहाँ पर एक ट्राइंगल क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अगर ये ब्रेक कर देता है, यानी कि अगर देखें तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है और यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर ब्रेक करेगा अपसाइड तो फिर यहाँ पर अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है, या फिर यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा डाउन साइड तो फिर यहाँ पर डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। अभी क्या है, मार्केट यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। यहाँ पर मार्केट जो है ट्रेंडी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर मार्केट जो है डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि बुलिश होना है या फिर बेरिश होना है, ऐसी रेंज में फंसा हुआ है। अप साइड से अगर हम बात करें तो 48,500 राउंड नंबर है यहाँ पर ये वाला हाई, और डाउन साइड से अगर हम बात करें तो 44,400 राउंड नंबर। अगर देखें तो यहाँ पर प्राइसिंग के अकॉर्डिंग अभी मार्केट क्या है, बीच की रेंज में है, ठीक है। अपर साइड से 48,500 और डाउन साइड से 44,400 राउंड नंबर, इसी के अंदर मूव कर रहा है। इसलिए मार्केट जो है यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि बुलिश होना है या फिर बेरिश होना है। फिलहाल यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको ध्यान रखेगा अप साइड से और डाउन साइड से। जब इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ पर फिर से अच्छा खासा मूव जो है हमें बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में मिल सकता है। फिलहाल ये जो ट्रेंड लाइन है डाउन साइड से और अप साइड से, तो नेक्स्ट वीक हो सकता है यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश करे। अब देखना यह है कि ब्रेक किस तरफ वो करता है, अप साइड ब्रेक करता है या फिर डाउन साइड ब्रेक करता है। तो यहाँ पर हम बहुत बड़ी क्वांटिटी को ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा जो भी ट्रेड प्लान करेंगे वो करेंगे स्मॉल क्वांटिटी से, जब तक यहाँ पर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किस तरफ को ब्रेक करना है, बुलिश होना है या फिर बेरिश होना है। तो एक बार यहाँ पर ये डिसाइड अगर हो जाता है, बुलिश का अगर व्यू हम रखेंगे तो 48,500 के ऊपर, 48,500 के ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करेगा और ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ पर हमें अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ पर अगर प्राइसिंग के साथ इस लो को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर हमें डाउन साइड का भी बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीक यहाँ पर किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। अब चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि आज किस तरह की कैंडल देखने को मिली है और मंडे को किस तरह से मार्केट परफॉर्म कर सकता है। तो एक बार इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ड्राइंग इसको रिमूव करते हैं, एक सेकेंड। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें, थोड़ा सा जूम करते हैं यहाँ पर तो थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा। तो देखिए वन डे टाइम फ्रेम पर जो कैंडल बनी है, इस कैंडल ने किया क्या है, रिजेक्शन लिया है। ग्रीन कैंडल तो है लेकिन इस ग्रीन कैंडल ने अपर लेवल से रिजेक्शन लिया है और मार्केट अभी भी क्या है 50 EMA के ऊपर मूव कर रहा है। तो हमारा जो व्यू है यहाँ पर अगर देखें तो डाउन आने के बाद प्राइस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अपसाइड, ठीक है। तो हमारा जो व्यू है इंट्राडे के लिए वो है हमारा यहाँ पर बुलिश का। तो पहले यहाँ पर हम लेटेस्ट ये जो हाई है, ये हाई और ये लो हम मार्क करते हैं और फिर रिट्रेसमेंट टूल का यूज करते हैं, यानी फिबोनाची का। तो यहाँ पर ये लेटेस्ट ये हमने हाई मार्क कर लिया है, ठीक है, ये वाला हाई और यहाँ पर ये वाला लेटेस्ट लो ये हमने मार्क कर लिया। अभी देखिए मार्केट ने किया क्या है, यहाँ पर अगर आज की कैंडल को देखें तो 0.6 के ऊपर ब्रेक तो किया है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और रिजेक्शन ले लिया है। 0.6 के ऊपर यहाँ पर कैंडल ने क्लोज नहीं किया, क्लोजिंग कहाँ पर मिली, 0.5 के ऊपर, यानी 47,000 का जो राउंड नंबर है इसके ऊपर फाइनली हमें क्लोजिंग मिल चुकी है।
लेकिन जो कैंडल बनी है इस कैंडल ने क्या है रिजेक्शन लिया है। ठीक है, तो सिनेरियो यहाँ पर जो अभी के लिए जो बन रहा है, देखिए यहाँ पर जो ट्रेड बनेगी बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, चाहे अप साइड के लिए हो चाहे वो डाउन साइड के लिए हो। ठीक है, अगर डाउन आता है तो इंपॉर्टेंट हमारे पास जो एरिया होगा वो होगा 46,500 राउंड नंबर। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर लेटेस्ट ये जो बाइंग आई है यहाँ पर ये लेटेस्ट लो और यहाँ पर ये हाई जो आज की कैंडल है इस कैंडल का हाई। ठीक है, तो ये एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, ध्यान रखिएगा सपोर्ट का। अगर मार्केट को बुलिश होना है यानी कि अगर बैंक निफ्टी को बुलिश होना है तो प्राइस हो सकता है यहाँ पर डाउन आए और फिर से 50 EMA और यहाँ पर इस एरिया के आसपास से सपोर्ट बनाए और फिर से मूव करे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर प्राइस एक्शन चेंज। ठीक है, प्राइस एक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर चेंज। लेकिन अगर इस तरह से परफॉर्म नहीं करता है, अगर इसको बेरिश होना है, तो अभी जिस तरह से मार्केट ने बिहेव किया है, प्राइस डाउन आया, डाउन आने के बाद एक हाई लगाया है, तो यहाँ पर अगर फिर से ये फॉल दिखाना स्टार्ट करता है तो फिर यहाँ पर फिर से मूवमेंट दिखा सकता है डाउन साइड। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, प्राइस एक्शन हमारा कंटिन्यू डाउन साइड के लिए। ठीक है, अगर 50 EMA और 400 के आसपास का ये जो एरिया है अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो फिर से हमारा व्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेयरिश का जो लेकर जा सकता है 45,800 राउंड नंबर इस सपोर्ट एरिया के आसपास। और यहाँ पर ये क्या है, ये ट्रेंड लाइन भी है। ठीक है, तो प्राइस अगर डाउन आता है तो 45,800 का हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। अगर इस तरह से परफॉर्म करता है प्राइस के साथ, अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो फिर से हमें यहाँ पर बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। फिलहाल इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगा, 45,800 राउंड नंबर। तो मंडे के लिए जो व्यू है देखिए फ्रेंड, यहाँ पर बहुत ज्यादा हम बुलिश का या फिर बेरिश का व्यू नहीं रख सकते। जिस तरह से मार्केट यहाँ पर बिहेव कर रहा है तो दोनों साइड का हम व्यू लेकर चलेंगे, जो भी लेवल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। फिलहाल जो व्यू है यहाँ पर यानी कि जो स्ट्रॉन्ग जो व्यू है इंट्राडे के लिए वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुलिश का है। ठीक है, जो कैंडल बनी है और जिस तरह से मार्केट ने यहाँ पर परफॉर्म किया है। तो अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर डिटेल में जो है फिर से देख लेते हैं कि मंडे को परफॉर्म किस तरह से कर सकता है और क्या टारगेट दिखा सकता है और क्या लेवल्स होंगे। तो चलिए इनको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर नए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। चार्ट को थोड़ा सा सेट करते हैं और देखते हैं आज परफॉर्म किस तरह से किया है और क्या सिनेरियो निकल कर आया है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो जिस तरह से हमने कल एनालाइज किया था कि अगर 47,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो एक मूवमेंट दिखा सकता है। तो अगर देखें तो 47,000 के ऊपर मार्केट जो है निकलना स्टार्ट किया, सस्टेन किया और एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर अपसाइड देखने को मिला। हमारा जो टारगेट था वो था 200 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 350 अराउंड लेवल, 350 340 का लेवल। अगर देखें तो मॉर्निंग में ही यहाँ पर ये टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद एक मूवमेंट दिया डाउन साइड और उसके बाद फिर से मूव किया अपसाइड। अगर देखें तो यहाँ पर जो हाई लगाया वो लगाया 450 के आसपास। हाई लगाने के बाद यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन फेस किया और यहाँ से काफी बड़ा हमें फॉल भी देखने को मिल चुका है। अभी अगर देखें तो मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, 50 EMA के नीचे इस कैंडल ने यानी जो रेड कैंडल है इसने क्लोज तो किया है लेकिन दूसरी कैंडल ने सपोर्ट ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो 47,000 का जो राउंड नंबर था यानी यहाँ पर ये जो रेंज थी इसको मार्केट ने ब्रेक भी कर दिया और कैंडल ने क्लोज भी कर दिया है। अब अगर मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद अगर सपोर्ट बनाता है तो फिर से मूवमेंट दिखा सकता है अप साइड, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा रिस्क रहेगा। बड़ा मूवमेंट आपको कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर ये वाला एरिया यानी कि जो आज का हाई है ये ब्रेक होगा, तभी आपको यहाँ पर बड़ा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है, यानी फिर शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट। यहाँ पर आप जो ट्रेड प्लान करें सोच समझ कर। अगर मार्केट यहाँ ओपन होने पर टाइम स्पेंड करता है और ब्रेक कर देता है डाउन साइड तो फिर से यहाँ पर हमें जो है डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 46,700 राउंड नंबर, ये हमारा टारगेट होगा। और बीच में यहाँ पर जो हडल बन सकता है वो बनेगा आज का लो 820 राउंड लेवल। ठीक है, तो चलिए फिलहाल यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं, एक बार इसको कर देते हैं फिर से रिमूव और यहाँ पर लेवल्स ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट जो हडल होगा वो हमारे लिए क्या है, यहाँ पर 47,440 का लेवल। डाउन साइड से जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो है हमारे पास 47,000 का राउंड नंबर। ठीक है, एग्जैक्ट मार्केट ने देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया है और डाउन साइड से उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल होगा वो हमारे लिए यहाँ पर है ये वाला एरिया 46,550 राउंड लेवल, 46,550 के आसपास का लेवल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल है। बीच में जो हर्डल्स है चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक हमारे पास ये वाला लेवल होगा 47,180 राउंड लेवल। ठीक है, क्योंकि लास्ट यहाँ पर अगर देखिए तो मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, सपोर्ट लिया है, प्राइस अप गया है, फिर से डाउन आ गया, फिर से यहाँ से अप। तो अगर प्राइस ओपन होने के बाद 47,180 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर से एक मूवमेंट दिखा सकता है जो लेकर जा सकता है। यहाँ पर अगर बात करें तो 47,440 राउंड लेवल, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा रिस्क रहेगा। बड़ा मूवमेंट कब देखने को मिलेगा, इस लेवल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ट्रेड प्लान करे स्मॉल क्वांटिटी से। ठीक है, तो अब साइड हमारे पास ये वाला टारगेट होगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, अगर मार्केट यहाँ पर ट्रेंडी रहा, क्योंकि अभी अगर प्राइसन देखे तो यहाँ पर ये वाला सपोर्ट है, प्राइस अप गया, यहाँ पर डाउन आ गया, यहाँ पर ये सपोर्ट है। ठीक है, अभी अगर देखें तो प्राइस यहाँ पर मूव किया अप साइड, डाउन आ गया, फिर से अप। तो यहाँ पर ये वाला हाई बन चुका है, यहाँ पर ये लास्ट सपोर्ट था जिसको ये ब्रेक कर चुका है। तो अब ये क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का।
और अगर इसको भी ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है तो फिर यहाँ पर जो बड़ा जो सपोर्ट है वो क्या है यहाँ पर 46,700 राउंड नंबर, 46,700 का राउंड नंबर अगर डाउन आता है तो ये टारगेट दिखा सकता है। तो चलिए फिलहाल मार्क कर लेते हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये जो प्राइस अभी समझाई ये समझ में आया होगा। तो डाउन साइड से जो एक हर्डल है अगर हम मार्क करें यहाँ पर, तो स्ट्रॉन्ग जो लेवल है वो है 46,720 राउंड लेवल, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से क्या किया, सपोर्ट लिया और यहाँ से बाइंग आई है। तो ये नेक्स्ट सपोर्ट होगा और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 46,550 का लेवल। बीच में अगर कोई हर्डल हमारे लिए बन सकता है फ्रेंड, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बीच में हमारे पास जो हर्डल है वो हमारे पास ये वाला एरिया बन सकता है 880 अराउंड लेवल। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर कल मार्केट ने क्या था, मूवमेंट दिखाया था यहाँ पर अप साइड, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिल पाई थी, ठीक है, प्राइस डाउन आ गया था, फिर से अप गया था लेकिन फिर से क्लोजिंग नहीं मिल पाई थी, फिर से डाउन आ गया था, ठीक है, क्लोजिंग यहाँ पर दी थी इस लेवल के नीचे, लेकिन आज यहाँ पर क्या किया है इसने, ब्रेकआउट किया है। तो अगर मूवमेंट दिखाता है तो ये छोटा सा हर्डल बन सकता है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट ये टारगेट, अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट ये हो सकता है एक ही बड़ी कैंडल बन जाए, लेकिन फिर भी हमें काम करना है लेवल टू लेवल, तो ये टारगेट दिखा सकता है। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं ये छोटे छोटे से टारगेट। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 880 के आसपास का, अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट 46,720 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 46,550 अराउंड लेवल। तो ये टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर अप साइड के लिए, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद इस तरह से बिहेव करता है तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 47,440, चलिए मार्क कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा रिस्क रहेगा, ये मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने बड़ा फॉल दिखाया यहाँ से, ठीक है, तो हो सकता है प्राइस आपको यहाँ पर वॉलेटाइल भी कर सकता है, ये हाई और यहाँ पर ये वाला लो, अगर इस लो ब्रेक नहीं करेगा तो यहाँ पर आपको जो प्राइस है वो साइडवेज या फिर यहाँ पर वॉलेटाइल इस तरह से मिल सकता है, ठीक है। तो ब्रेक होने दीजिए इस लेवल को अप साइड के लिए, और यहाँ पर जो ट्रेड प्लान करे अप साइड के लिए वो थोड़ा सा सोच समझ कर, यानी कि स्मॉल क्वांटिटी से, ठीक है। तो अगर 440 के ऊपर अगर निकल जाता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा, चलिए मार्क कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या टारगेट है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट जो लेवल होगा, देखिए ध्यान रखिएगा, एक हमारे पास क्या नंबर है 47,500 राउंड नंबर, ठीक है, ये एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। इसके पहले भी देखिए यहाँ से जो है कई बार जो है रिजेक्शन लिया है, ठीक है, तो 47,500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर से एक बड़ा मूवमेंट दिखा सकता है। और जो टारगेट होंगे अगर हम मार्क करें तो यहाँ पर ये वाला टारगेट 47,700 राउंड नंबर, 47,700 का राउंड नंबर, और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 47,800 राउंड नंबर, ठीक है। तो ये टारगेट अपसाइड दिखा सकता है मार्केट अगर 47,500 के ऊपर सस्टेन करता है। तो चलिए फिलहाल मार्क कर लेते हैं लेवल्स, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 47,700 राउंड नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 47,800 राउंड नंबर। तो ये टारगेट अप साइड और ये टारगेट डाउन साइड। अब देखना ये होगा कि मार्केट ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है। अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाए सपोज 47,500 के आसपास, तो थोड़ा सा वेट करिएगा, प्राइस अगर यहाँ पर डाउन आता है, अगर गैप को फिल कर जाता है, यहाँ पर कुछ इस तरह से अगर परफॉर्म करता है तो फिर अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ ओपन होने के बाद सपोज गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ कहीं पर, ठीक है, ओपन हो जाता है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, हो सकता है प्राइस यहाँ पर टाइम स्पेंड करे और उसके बाद ब्रेक करे डाउन साइड। अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड तो फिर से यहाँ पर फॉल दिखा सकता है, लेकिन अगर रेंज बनाकर ब्रेक करता है अप साइड तो फिर से अप साइड का मूवमेंट भी दिखा सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर मंडे को मार्केट परफॉर्म किस तरह से करता है। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी परफॉर्म किस तरह से करता है। अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब देख सकते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अगर निफ्टी 50 की बात करें वीकली टाइम फ्रेम पर, तो देखिए यहाँ पर जो इस वीक की जो कैंडल बनी है वो बनी है ग्रीन कैंडल, लेकिन इस ग्रीन कैंडल ने क्या है अपसाइड से रिजेक्शन लिया, यानी कि इसका ये जो हाई था 22,500 के आसपास से फिर से रिजेक्शन लिया इस कैंडल ने। डाउन साइड से सपोर्ट क्या है हमारे पास 21,760 अराउंड लेवल। अगर देखें तो क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर पा रही, बार बार क्या कर रहा है मार्केट, सपोर्ट ले रहा है 21,750-60 के आसपास के लेवल से, ठीक है। तो अभी क्या है यहाँ पर अगर देखें तो इसके लिए ये अब क्या है एक रेंज बन चुकी है, ध्यान रखिएगा ये क्या है एक रेंज है। अभी इसी के अंदर मार्केट जो है आपको वॉलेटाइल या फिर साइडवेज मिल सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा यहाँ पर वॉलेटाइल मार्केट दिखा सकता है, कभी मार्केट मूव कर सकता है डाउन साइड, कभी मूव कर सकता है अप साइड। बड़ा मूवमेंट आपको कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर 22,500 का लेवल इसको ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर आपको बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है 22,800 और उसके बाद 23,000 डाउन नंबर। तो ये टारगेट दिखा सकता है अगर 500 के लेवल को ब्रेक करेगा। लेकिन अगर रिजेक्शन फेस करता है यहाँ पर फिर से डाउन आता है तो सपोर्ट कहाँ पर ले सकता है 21,760-50 के आसपास का लेवल, ठीक है। इस लेवल के आसपास फिर से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ पर हमें फॉल भी दिखा सकता है,
जो लेकर जा सकता है 21,150 के आसपास लेवल। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पर अगर देखें तो इस वीक मार्केट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस रेंज के अंदर मूव कर सकता है। अब अगर रेंज ब्रेक करेगा फिर तो फिर अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है, अगर रेंज को ब्रेक करेगा डाउन साइड तो फिर से अगर यहाँ पर डाउन आता है तो लेवल क्या होगा 760, और अगर 760 के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाता है तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल दिखा सकता है मार्केट। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी ट्रेड प्लान करेंगे वो हम बड़ी क्वांटिटी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड प्लान करेंगे। ओवरऑल यहाँ पर अगर देखें तो जो सिनेरियो है अभी क्या है, यहाँ पर बुलिश का है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हो पा रही है। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि ऊपर जाना है या फिर नीचे, यानी कि मूवमेंट नहीं दिखा पा रहा है, ना अप साइड ना डाउन साइड, तो बीच की रेंज में। लेकिन निफ्टी 50 अगर देखें तो अपने हाई लेवल पर है, तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर डबल टॉप का भी सिनेरियो बना सकता है अगर यहाँ पर 500 को ब्रेक नहीं करता है। हो सकता है प्राइस डाउन है और यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें डबल टॉप का सिनेरियो देखने को मिले, या फिर अगर 500 के ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पर हमारा जो प्राइसन रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर कंटिन्यू। ठीक है, तो इस तरह से भी मार्केट परफॉर्म कर सकता है। तो जो सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है फिलहाल रेंज के अंदर है और व्यू क्या है यहाँ पर फिलहाल बुलिश का है। अब अपने हाई के आसपास है, तो देखते हैं यहाँ पर ये परफॉर्म किस तरह से करता है, क्या सिनेरियो यहाँ पर दिखाई देता है। अभी के अकॉर्डिंग जो प्राइजेशन है, जो व्यू है वो यहाँ पर क्या है, निफ्टी में अभी भी बुलिश है। तो अब चलते हैं यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम पर और एक बार देख लेते हैं कि आज किस तरह से जो कैंडल बनी है। एक बार यहाँ पर सेट करते हैं, इन सबको कर देते हैं रिमूव। तो आज की जो देखिए यहाँ पर जो कैंडल बनी है वो बनी है यहाँ पर वोलेटाइल कैंडल, यानी कि ग्रीन कैंडल है, लेकिन इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया है, अपसाइड से रिजेक्शन लिया है। अगर देखें तो जितना रिजेक्शन है उतनी बड़ी यहाँ पर बॉडी भी है, तो यहाँ पर जो कैंडल बनी है वो यहाँ पर वोलेटाइल है, यानी कि अगर इसका हाई ब्रेक होगा तो फिर यहाँ पर अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है, अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। ये जो यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है, अगर इसको ब्रेक नहीं करेगा तो फिर यहाँ पर मार्केट क्या कर सकता है, साइडवेज या फिर यहाँ पर आपको वोलेटाइल मिल सकता है। हो सकता है प्राइस डाउन आए फिर से सपोर्ट ले फिर से अप जाए, तो इस तरह का सिनेरियो दिखा सकता है। तो आज की जो कैंडल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और लेवल क्या है यहाँ पर 22,200 राउंड नंबर। काफी दिनों से मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज ब्रेक कर दिया और काफी अच्छा मूवमेंट भी दिया है। लेकिन 500 के आसपास से क्या कर लिया, रिजेक्शन, यानी कि अपने हाई के आसपास से। तो अगर देखें तो यहाँ पर प्राइस ने किया क्या है, डाउन आने के बाद काफी अच्छा मूवमेंट दिया है अप साइड। और यहाँ पर अगर हम फिब रिट्रेसमेंट टूल को यूज करें तो निफ्टी जो है यहाँ पर जो फॉल दिखाया था उसका यहाँ पर 50-60% कवर कर चुका है। यहाँ पर अगर देखें तो ये वाला हाई लेटेस्ट और यहाँ पर ये वाला लो, देखिए 0.5 और 6 के ऊपर यहाँ पर कैंडल ने क्लोज भी कर दिया है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होगा, फिर से हमारे पास यहाँ पर ये जो आज की कैंडल बनी है इस कैंडल का लो ब्रेक करना स्टार्ट करेगा और लेवल अगर देखें तो 22,100 राउंड नंबर। तो 22,100 के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाता है तो फिर से मार्केट का जो व्यू होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेयरिश का, यानी कि जो बड़ा मोमेंट आपको देखने को मिलेगा वो कब मिलेगा, 22,100 के नीचे। यानी आज की जो कैंडल है इस कैंडल का लो ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो फिर से यहाँ पर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पर जो प्राइजेशन है अगर देखें तो प्राइस डाउन आया है, यहाँ से अप गया सीधे सीधे, तो कुछ इस तरह से ये परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से परफॉर्म नहीं करता है, हो सकता है यहाँ पर टाइम स्पेंड करो और प्राइजेशन के साथ धीरे धीरे जो है मूवमेंट दिखाए डाउन साइड और फिर से 50 MA का सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे सिनेरियो बन सकते हैं और फिलहाल जो व्यू है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, व्यू क्या है, बुलिश का है। लेकिन आज की जो कैंडल बनी है इस कैंडल का हाई और लो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर मंडे के लिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। एक बार यहाँ पर चार्ट को कर लेते हैं सेट। तो चलिए इसको कर देते हैं रिमूव और नए लेवल्स मार्क करते हैं। तो देखिए प्राइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वाला लो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, 22,100 राउंड नंबर और अप साइड से 22,500 राउंड नंबर। इसके अंदर ट्रेड जो भी हमारी बनेगी फ्रेंड ध्यान रखिएगा, रिस्क रहेगा अप साइड के लिए भी और डाउन साइड के लिए भी। बड़ा मोमेंट आपको अप साइड कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर ये वाला लेवल ब्रेक होगा 500, तो उसके बाद फिर से आपको सेफ और बड़ा मोमेंट मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर कहीं पर आप इस ट्रेंड के अंदर कहीं पर भी प्लान करेंगे तो फिर ट्रेड में थोड़ा सा रिस्क रहेगा। ठीक है, रिस्की ट्रेड बनेगा, तो स्मॉल क्वांटिटी ही ट्रेड करें। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हमारे पास जो लेवल्स है चलिए मार्क करते हैं। तो अगर आज का मूवमेंट देखें तो गैप अप ओपन होने के बाद 22,200 का जो राउंड नंबर था फाइनली इसको ब्रेक किया, सस्टेन किया और एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया, लेकिन लास्ट में यहाँ पर फिर से फॉल मिल गया है। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है चलिए मार्क करते हैं। तो हमारे पास जो अपसाइड से जो हाई है वो है यहाँ पर ये वाला 22,500 राउंड नंबर, इसके ऊपर जो है सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। डाउन साइड से एक लेवल होगा हमारे पास क्या होगा 22,267 का लेवल। ठीक है, और उसका नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लो 22,110 अराउंड लेवल। ठीक है, यानी कि 22,100 राउंड नंबर, तो ये लेवल हमारा इंपॉर्टेंट है। ये तीन जो लेवल्स है ये हमारे स्ट्रॉन्ग लेवल। स्ट्रॉन्ग लेवल का मतलब अगर प्राइस ओपन होने के बाद यहाँ पर डाउन आता है इस लेवल के आसपास आकर फिर से क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है, कुछ इस तरह से परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग लेवल होंगे ये तीन।
बीच में क्या हडल्स है, चलिए मार्क कर लेते हैं। तो बीच में जो लेवल है लेटेस्ट अगर देखें तो यहाँ पर ये जो लास्ट ये जो कैंडल ने फॉल दिखाया है, और यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट एरिया 22,420 राउंड लेवल, 22,420 का लेवल है, क्योंकि लास्ट यहाँ पर देखें तो प्राइस ऊपर गया था, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, यहाँ से फिर से ब्रेक करने के बाद मूव किया अपसाइड। अगर डाउन आया है तो अब ये हमारे लिए क्या काम करेगा, फिर से रेजिस्टेंस का, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेक कर चुका है। तो प्राइस अगर यहाँ ओपन होने के बाद मूवमेंट दिखाता है तो ये हमारा हडल बनेगा, हो सकता है प्राइस 400 के आसपास जाए, 420 के आसपास, फिर से रिजेक्शन फेस करे, फिर से फॉल दिखाए। लेकिन अगर कुछ इस तरह से यहाँ पर परफॉर्म करता है, प्राइसिंग के साथ जाता है, तो फिर से टारगेट दिखा सकता है 500 राउंड नंबर। तो बीच में जो हडल है वो है हमारे पास 22,400 का राउंड नंबर, ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, यहाँ पर ये। और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो 500 राउंड नंबर। फिलहाल ध्यान रखिएगा रिस्क रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ये हाई और ये लो, इसके अंदर रिस्क रहेगा। अगर उसको ब्रेक करेगा तो फिर आपको एक मोमेंट दिखा सकता है डाउन साइड। अगर इसके अंदर जो भी ट्रेड प्लान करेंगे वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, ठीक है, तो सोच समझ कर ट्रेड को प्लान करें, क्योंकि अगर मूवमेंट दिखाएगा अपसाइड तो कहीं से भी जो है सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं और फिर से प्राइस को जो है डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिनेरियो जो भी रहेगा वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा। और अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद मूव करता है डाउन साइड, तो डाउन साइड जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं फिर से यहाँ पर 22,195 का लेवल, यानी कि 200 राउंड नंबर। तो ये टारगेट डाउन साइड दिखा सकता है, ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 22,111 के आसपास का लेवल, ठीक है। तो ये दो टारगेट डाउन साइड और ये टारगेट अप साइड। फिलहाल जैसे मैंने अभी आपको समझा दिया सारी चीजें कि ये हाई और ये वाला ये लो और ये हाई, यहाँ से ट्रेंडी मूवमेंट मिला है, यहाँ से फॉल दिखाया है। तो लेटेस्ट बाइंग ये जो आई है इसके अंदर ट्रेड थोड़ा सा क्या रहेगी, रिस्की रहेगी। और लेटेस्ट में ये जो फॉल आया है यहाँ पर भी जो आप ट्रेड प्लान करेंगे वो क्या रहेगा, रिस्क रहेगा यहाँ पर, ठीक है, रिस्की रहेगा। तो अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेक करेगा तो ये टारगेट दिखा सकता है। अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से मूवमेंट दिखाएगा तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अपसाइड के लिए थोड़ा सा क्या रहेगा, रिस्क रहेगा। डाउन साइड अगर मूवमेंट दिखाता है तो यहाँ पर जो ये जो मूवमेंट आया है यहाँ पर ये क्या रहेगा, कंटिन्यू, ठीक है। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट परफॉर्म किस तरह से करता है और मंडे को मार्केट ओपन कहाँ पर होता है। सबसे पहले तो ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये देखिए कि ओपन कहाँ पर हो रहा है, गैप अप या फिर गैप डाउन, किस लेवल पर ओपन हो रहा है, फर्स्ट कैंडल किस तरह की बन रही है, रिजेक्शन कैंडल या फिर सपोर्ट कैंडल, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड को प्लान किया जाता है। सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद देखिए फ्रेंड, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, यानी कि जब एक मूवमेंट मिल चुका होगा उसके बाद जब मार्केट सस्टेन करेगा उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स मुझे नजर आएंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस है। सारी चीज मैं आपको लर्निंग पर्पस से प्रोवाइड करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।